सरकार ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, बहुत बड़ी ऐतिहासिक शुरुआत करी है, भारत टैक्सी। क्या है, क्यों हुआ है, कैसे होगा, हम इस वीडियो में जानते हैं। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज सेशन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, जिससे कि कम समय में ज्यादा न्यूज को कवर कर पाए। तो भारत टैक्सी आखिर क्या है? 5 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने इसको दिल्ली में लॉन्च किया है। ये भारत की पहली ऐसी टैक्सी सर्विसेज है जो कि कोऑपरेटिव मॉडल पर होगी। आखिर ये कोऑपरेटिव मॉडल क्या होता है? अब इसमें ड्राइवर सिर्फ काम करने वाले नहीं है, वो एक मालिक भी है। तो बेसिकली यहां पर बात हो रही है, जब आप ओला, उबर या फिर रैपिडो को बुक करते हो तो 20-30% कमीशन चला जाता है ऐप्स के पास में। जैसे कि मान लीजिए मैंने 100 रुपए की राइड बुक करी है, तो उसमें से 20 रुपए तो ओला एंड उबर के पास चले जाते हैं। अब यहाँ पर इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। अच्छा, मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि ड्राइवर्स कॉल करते हैं और वो बोलते हैं कि मैडम राइड कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए 1000 रुपए की राइड है, मुझे एयरपोर्ट जाना है या कहीं पर जाना है। तो वो लोग बोलते हैं कि 200-300 रुपए का उनका घाटा हो जाता है, और अगर 200-300 रुपए की बात पर राइड की करी जाए तो लगभग 1000 रुपए का घाटा उनको पर डे का हो रहा है यहाँ पर। अब इसमें क्या ध्यान रखा गया है कि सिंपल वो एक ऐप को खरीदेंगे, ऐप का सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होगा, और उसमें से क्या होगा कि कमीशन यहाँ पर उनके सीधे जेब में जाएगा, उनको कमीशन देने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैंने 1000 रुपए अपने गवर्नमेंट उस ऐप को दे दिया उसके सब्सक्रिप्शन को बनाए रखने के लिए, या फिर साल का हो गया है। उससे क्या हो जाएगा कि अब मेरे पास में जितनी भी मेरा मन है मैं ऐप में अपना बंद कर दूं उसको चलाना, मैं नहीं चलाऊं, या फिर मैं जितने घंटे भी चलाऊं, तो ये मेरा मन है। इससे क्या होगा, कमीशन उनके पास में नहीं जाएगा, किसी भी कंपनी के पास में। ऐप का सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे मैंने दे दिया है, खत्म हो गई बात यहाँ। ओके, तो यहाँ सिंपल सी बात है कि मालिक होंगे हमारे जो ड्राइवर्स हैं। तो इसकी ज़रूरत आपको समझ में ही आ गई होगी कि 10 साल में राइड हेलिंग मार्केट पर ओला एंड उबर जैसी निजी कंपनियों का बहुत कब्जा रहा है, लेकिन इन ऐप्स में ड्राइवरों को हर राइड पर 20 से 30% कमीशन कट जाता है, ड्राइवर की आमदनी घट रही है और संतोष बढ़ता जाता है। अब भारत टैक्सी में ड्राइवरों का कोई कमीशन नहीं देना होगा, सिर्फ एक फिक्स्ड जो फी है वो देनी होगी, जिससे कि मैक्सिमम किराया जो है 95% तो कह सकते हैं कि उनको सीधा उन्हीं को मिलेगा। तो जैसा कि आपको समझ में आया है कि पूरा सिस्टम सहकारी संस्थान के तौर पे चलेगा, ड्राइवर हर संस्था का सदस्य और मालिक होगा, कमीशन फ्री राइट्स मिलेंगी, सारे मुनाफे सारे प्रॉफिट्स उसके हिस्से में जाएंगे। मतलब कंपनी नहीं है, ड्राइवर ही मालिक होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये तो ड्राइवर के फायदे की बात होगी। अगर हम बात करते हैं कि मुझे एज अ क्लाइंट क्या बेनिफिट होगा, तो देखिए बहुत सारे यात्रियों के लिए भी ऐप के फायदे होंगे डेफिनेटली। जब ड्राइवर के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, कोई एक मिडिल मैन है ही नहीं, तो यहाँ पे 20-30% जब मुझे उसे देना नहीं पड़ रहा है, तो मेरे लिए राइड भी सस्ती होगी। अच्छा, राइड सस्ती होगी। एक चीज जो कि मुझे काफी अच्छी लगी कि 30% जो सर्ज चार्जेस हैं, मान लीजिए बारिश हो गई है, आंधी है, तूफान है, इसमें क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है। नॉर्मल, चलो ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि ड्राइवर अपनी जान पे जोखिम खेलते हुए आ रहा है, बारिश में भी गाड़ी को चला रहा है, बहुत जाड़ों में चला रहा है, धूप में चला रहा है, दैट इज माइन। बट ऑफिस आवर्स तो भाई डेली के होते हैं, सुबह रश होता है या फिर शाम को होता है, उस टाइम पे ना प्राइस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, प्राइस नहीं बढ़ेंगे, और प्राइस जो सुबह दिखा रहा है वही दोपहर में दिखाएगा, वही शाम को भी दिखाएगा। एक फिक्स प्राइस जो है वो हो जाएगा, जैसे कि मेट्रो में होता है कि इतने पर्टिकुलर आवर्स के लिए, इतने पर्टिकुलर किलोमीटर्स के लिए उतना ही फिक्स चार्जेस लगता है, वही होगा। तो भारत टैक्सी को हाल फिलहाल अगर बात करें तो ये दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर एंड गुजरात में लॉन्च करा गया है, और ये अभी कह सकते हैं पायलट टेस्ट के दौरान है। 3 लाख से ज़्यादा ड्राइवर ने रजिस्ट्रेशन किया है, 1 लाख से अधिक अभी तक यूजर्स जुड़ भी चुके हैं। अच्छा, और देखो यहाँ अगर सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात कर ली जाए तो लाखों राइड्स डेली होती हैं, डेली। अमित शाह ने घोषणा करी है कि अगले 3 वर्षों में भारत टैक्सी पूरे भारत में शुरू हो जाएगी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक।
इसमें कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है और हाँ, महिलाओं के लिए भी एक पहले बाइक दीदी प्रोग्राम, तो बाइक पे जैसे कि रैपिडो पे देखा होगा कि रैपिडो पे बाइकर जो होता है वो ड्राइवर मेल होता है। अब बाइकर दीदी आएँगी जो बाइक पे मुझे बैठाएँगी और जहाँ पे भी मुझे जाना है वहाँ मुझे छोड़ देंगी। इसमें 150 से अधिक महिलाएँ भी जुड़ चुकी हैं और आने वाले दिनों में ये महिलाओं की संख्या बढ़ने की डेफ़िनेटली उम्मीद भी है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर ऐप जो है वो काफ़ी अच्छी ऐप भारत गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है। भारत टैक्सी ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों में उपलब्ध है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। एक ही ऐप में ऑटो, बाइक और कार बुकिंग हो जाएगी। एसओएस बटन दबाने पे लाइव ट्रैकिंग हो जाएगी। यूपीआई और कैश पेमेंट दोनों ही हैं। बहुत फास्ट बुकिंग होगी, साफ किराया होगा, तो सुरक्षित यात्रा होगा। अब यहाँ पर चुनौतियाँ क्या लगती हैं? देखिए, एक तो फर्स्ट मुझे ये लगता है कि मुझे आदत है ओला एंड उबर की। ओला एंड उबर मुझे इतने टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे सेफ़ भी लगता है। उसमें रात के 10 बजे के बाद अगर मैं ट्रैवल करती हूँ, तो इनफैक्ट रैपिडो में भी एक कॉल आता है कि हैव यू रीच्ड सेफली? दिस इज़ जस्ट कन्फर्मेशन कॉल। इफ यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन सेफली, एज़ यू बुक्ड ओला, एज़ यू बुक्ड उबर और यू बुक्ड रैपिडो। तो क्या वो सेफ्टी पर्पज़ मुझे मिलेंगे यहाँ पर? मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है गवर्नमेंट से कि सीधे-सीधे यहाँ पे बोल देंगे कि भई हमारी तो पुलिस ही है, हम तो आपके लिए बैठे हुए हैं। तो भारत टैक्सी की शुरुआत जो है ओला और उबर जैसी कंपनियों पे दबाव बढ़ना तो अब तय है कि उन पे आ जाएगा कि नहीं भई आप जो है अपनी मनमानी आपने कर ली है 10 साल तक, अब आप मनमानी नहीं कर सकते। अब उन्हें भी अपने किराए और कमीशन मॉडल में बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी। और भारत टैक्सी बहुत बड़ी चुनौती होगी। तेज़ी से विस्तार के लिए टेक्नोलॉजी को स्केल करना, यात्रियों को भरोसेमंद सेवा देना, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है कि चुनौती का सामना जो है वो करना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छी ऐप कह सकते हैं, 0% कमीशन होगा, प्राइस सर्ज नहीं होगा, ड्राइवर स्टेटस जो है वो बिल्कुल को ओनर होगा। और यहीं अगर हम बात करते हैं ओला एंड उबर की, तो देखिए यहाँ पर क्या है, वो गिग वर्कर्स हैं। वो काम मतलब वो कंपनी के मालिक नहीं हैं, कंपनी के क्या हैं, कंपनी के अभी वर्कर्स हैं, वो काम अभी कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो भारत टैक्सी मॉडल मॉडल जो है वो उनको ओनर बना देगा। और जब ओनर होता है ना कि एक चाहे ठेले वाले ही क्यों नहीं हो, उसका एक अपना राज होता है कि भाई ये ठेला मेरा है, मैं नहीं बेच रहा, मैं बंद करके जा रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई भी जो है दबाव नहीं है, 0% कमीशन होगा। ओला एंड उबर में कॉर्पोरेट गिग वर्कर्स थे, वो रात दिन काम कर रहे हैं, अपनी ऐप्स को बंद नहीं कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर आवर्स पे काम करना ही होगा। और अगर आप काम नहीं करते हो तो आपको टैक्सी सर्विसेज बंद करनी पड़ जाएगी फिर। और बहुत हाई कमीशन जो है वो देना पड़ जाता है। और डायनेमिक सर्च प्राइसिंग भी होती है। जैसे कि मान लीजिए मुझे अगर बारिश हो जाएगी तो सर्ज प्राइसेस देने पड़ते हैं, यहाँ उनको सर्ज प्राइसेस नहीं देना पड़ेगा। तो आपको कैसी लगी भारत टैक्सी ऐप, भारत का ये इनिशिएटिव कैसा लगा? क्या आप इसको इंस्टॉल करके आप इससे कैब को या फिर अपनी बाइक को बुक करना चाहेंगे? मैं तो ट्राई ज़रूर करूँगी। हमें इंडियन गवर्नमेंट को इस लेवल पे तो सपोर्ट करना ही चाहिए, एटलीस्ट मैं इसको एक बार तो यूज़ करूँगी ही करूँगी। तो डिपेंड करता है इसमें क्या-क्या चेंजेस आते हैं और किस तरह से गवर्नमेंट इस सर्विस को देती है। क्योंकि देखिए अब चाहे ट्रेन हो, ट्रेन के लिए तो हमें गवर्नमेंट सर्विसेज़ को ही यूज़ करना पड़ता है। फर्स्ट टैक्सी देश की पहली सरकारी सहयोगी टैक्सी सेवा है। ड्राइवर को मालिक बनाना, कमीशन खत्म करना और सस्ती राइड देना। बहुत किराया सस्ता हो जाएगा ऐसा उम्मीद है। और जब ड्राइवर के जेब में मुनाफा जाएगा, प्रॉफिट जाएगा, तो थोड़ा बहुत तो फ़ायदा भई आम जनता को भी होगा। और हाइलाइट की बात करी जाए तो 3 इयर्स इसको लग जाएँगे। ये मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन भई गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है तो यहाँ बहुत अच्छी बात है कि भई 3 इयर्स पूरे देश में विस्तार की योजना है, तो व्हाई 3 इयर्स? आप ओला एंड उबर ने आई गेस इतना टाइम तो नहीं लिया था पूरे देश में विस्तार के लिए, और गवर्नमेंट आपकी है, देश आपका है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा फास्ट इसमें चीज़ें होनी चाहिए। बाकी आप अपने जो भी यहाँ पर आपको लगता है कि इसमें क्या-क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या-क्या सर्विसेज़ हमें चाहिए ही चाहिए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।